स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। ये एनसीईआरटी का सिलेबस हो रहा है बेटा आपका 9.4 एक्सरसाइज। पहले वाले से हम 26 तक मैं करवा चुकी हूँ। आज हम करते हैं 27 से, जो कि हम ज्योमेट्रिक मीन पे पहुँच चुके थे बेटा। ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना हमने 26 वाले क्वेश्चन में समझ लिया था कैसे करना है। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपको, फाइंड एन। हमें एन की वैल्यू निकालनी है सच दैट, इस तरीके से ए और बी डिफाइन कर रखा है। मे बी द ज्योमेट्रिक मीन, ये किसका ज्योमेट्रिक मीन है, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं, उनका ज्योमेट्रिक मीन आपको इस तरीके से डिफाइन करके दे रखा है। आपको निकालना है एन की वैल्यू। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं अर्थमेटिक मीन में। किस तरीके से किया था कि जो ये आपका गिवन है ए एन प्लस वन बी की पावर एन प्लस वन बाई ए रेज टू पावर एन बी रेज टू पावर एन, ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन एक तो इसने दे रखा है, एक हम अपनी तरफ से निकालेंगे कि अगर ए और बी कोई दो एलिमेंट हैं हमारे, तो इनके बीच का जो नंबर होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। और वो ज्योमेट्रिक मीन हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर कोई भी मान लें कोई नंबर सी है, सी इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। और वो सी कैसे निकलता है आपका रूट ए बी करके, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया अंडर रूट ए बी। अब यहाँ पर ये दोनों साइड हो गई हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही ज्योमेट्रिक मीन है। तो हम इन दोनों से हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, एन की वैल्यू निकाल देंगे। कैसे किया था, वहाँ पे सब हमने पूरे की पावर अंडर रूट थी यहाँ पे, तो इसकी पावर 1/2 और इसकी पावर 1/2 अलग अलग हो जाएगी। अब इसके बारे में हमने 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दी। वहाँ पर भी सेम हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, तो 1 के साथ करोगे तो ये यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में हैं, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ए रेज टू पावर एन के साथ, तो ए रेज टू पावर एन की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, ए रेज टू पावर एन ए रेज टू पावर हाफ, तो दोनों मल्टीप्लाई में है, बेस ए सेम है, तो पावर ऐड होके क्या बन जाएगी, ए रेज टू पावर एन प्लस हाफ, और बी हमारा यू का यू इनके साथ रह जाएगा। अब बी रेज टू पावर एन की और इस नंबर की हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इस टर्म के साथ, तो अब यहाँ पर ए हाफ एज इट इज रह जाएगा और बी रेज टू पावर एन और बी हाफ मिलके बन जाएगा बी एन प्लस हाफ। ठीक है, अब हमने उसमें भी क्या किया था, दो टर्म्स को एक साथ कर लिया था। हमने कौन कौन सी वो टर्म ली है, यहाँ पर है ए रेज टू पावर एन में टर्म, तो यहाँ पर भी जो ए रेज टू पावर एन की टर्म है वो दोनों एक साथ करेंगे। तो यहाँ तो देखो ए की पावर हाफ है, ये वाली नहीं लेंगे, उसके साथ लेके जाएंगे वहाँ पे ए रेज टू पावर एन वाली, तो ये टर्म यहाँ पर ले आए। तो यहाँ पर ऑलरेडी है ए रेज टू पावर एन प्लस वन, ये इधर आके हो गई माइनस में इक्वल टू, अब ये है हमारी बी रेज टू पावर एन में और ये भी बी रेज टू पावर एन में, इन दोनों को राइट हैंड साइड में हमने साथ कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ से कॉमन लेंगे, कॉमन लिया, यहाँ पे देखो ये n प्लस 1 है और यहाँ पर है n प्लस हाफ, मतलब ये पावर हमारी छोटी है, तो जब हम कॉमन लेते हैं तो छोटी पावर कॉमन ली जाती है। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, n प्लस 1 था, यहाँ पे n प्लस हाफ को कॉमन लिया है, तो मतलब a की पावर जो हाफ है वो अभी यहाँ पर एक्सिड है, तो यहाँ पे बचा a रेज टू पावर हाफ, यहाँ से ये चला गया तो बच गई यहाँ पे b रेज टू पावर हाफ। ठीक है, यहाँ पर भी सेम b रेज टू पावर, देखो इसके साथ यहाँ पे रह गया हमारा a हाफ रह गया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये b रेज टू पावर n प्लस हाफ तो हो गया कॉमन, यहाँ पे क्या बचा a हाफ माइनस, इसमें से भी n प्लस 1 में से n प्लस हाफ को माइनस करेंगे तो b की पावर हाफ बचेगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो ये ब्रैकेट है ये हमारी सेम है तो कैंसिल हो गई। अब आप क्या करोगे, ये कैंसिल करने के बाद इस कंप्लीट को आप इधर ले आओगे। ठीक है, ये कंप्लीट इधर आ गया, यहाँ पे है n प्लस हाफ, ये इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, n प्लस हाफ पावर हो गई, और यहाँ से ये पूरा नंबर चला गया तो कौन बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और 1 को वहाँ पर हमने क्या पुट किया था, यहाँ पर ये क्या है, a
की भी पावर वही है और b की भी पावर वही है, तो आप इस कंप्लीट को क्या कर सकते हो, होल पावर यहाँ पर बना सकते हो कि a बाय बी होल रेज टू पावर n प्लस हाफ हो जाए यहाँ पे। और यहाँ पर भी आप देखो, यहाँ पे बेस a बाय b है, तो यहाँ पर भी बेस लिया आपने a बाय b और होल रेज टू पावर अगर हम 0 कर दे तो इस कंप्लीट का आंसर आ जाएगा 1। अब यहाँ से क्या हो गया कि ये बेस दोनों साइड में सेम है, लेफ्ट और राइट साइड में, तो इनकी पावर हो जाएगी इक्वल, तो n प्लस हाफ इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से माइनस हाफ आ गई, जो हमें n की वैल्यू ही निकालनी थी। यहाँ पे सबको क्लियर हुआ? ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है तो यहाँ ज्योमेट्रिक मीन जो दे रखा है वो लिखेंगे, और इधर हमारा जो ज्योमेट्रिक मीन हमें अपने फॉर्मूले से आता है, इन दोनों को फिर इक्वेट करके ऐसे आंसर निकाल लेंगे। सेम हमने अर्थमेटिक मीन में किया था, बिल्कुल दोनों समय जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स। कोई दो नंबर है, उन दोनों नंबर के सम का जो सम है दो नंबर्स का इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। मतलब आपने कोई दो नंबर ले लिए सॉल्यूशन में, लेट a एंड b बी टू नंबर्स। ये कोई दो नंबर लिए, इन दोनों नंबर का सम क्या कहा है यहाँ पे, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। तो a और b का जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा उसके 6 टाइम्स के इक्वल इन दोनों का सम होगा। आपको दिखाना है शो दैट नंबर्स आर इन द रेशो। तो जो हम नंबर लेके चले हैं a और b, तो a बाय b इन दोनों नंबर्स का रेशो आपको दिखाना है। तो मतलब a बाय b आपको लेकर के आना है 3 प्लस 2√2, 3 माइनस 2√2, मतलब अब हमारा ये 2 है। समझ आया सभी को? दोनों नंबर्स का रेशो हमें ये लेकर के आना है, तो मतलब ये फॉर्म हमारी लास्ट में आनी चाहिए। इसके लिए हमने क्या किया, जो दे रखा है उसको लेके चले, दोनों का सम किया 6 टाइम्स ज्योमेट्रिक मीन, और a और b के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारा √ab। ठीक है, अब इस √ab को हम यहाँ लेके आए, मल्टीप्लाई में है तो किस में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बच गया आपका 6। अब यहाँ ध्यान से देखना कि यहाँ पे ऊपर है हमारा a प्लस बी और नीचे है अंडर रूट वाली टर्म, तो यहाँ पे हमारा कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। कोई फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अगर इस a प्लस बी के साथ में ये अंडर रूट वाली टर्म प्लस में ऊपर आ जाए तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हम प्लस में अंडर रूट ए बी यहाँ पे लगा दें तो ये हो जाएगा a किसका स्क्वायर है, अंडर रूट a का स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम अंडर रूट a का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट b का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ इसके साथ एक और क्या चाहिए, अब हमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो बन गया, प्लस 2ab की फॉर्म चाहिए। तो ये सब बनाने के लिए हमें इसके साथ में चाहिए यहाँ पर 2। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला अगर प्लस का या माइनस का किसी का भी हम बनाएंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab चाहिएगा। तो यहाँ पे मुझे 2 चाहिए, तो इस सब के लिए मैंने क्या किया, 6 को इस तरीके से लिख दिया 2 × 3, क्योंकि फिर ये 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ से उठा के मैं यहाँ नीचे ले आऊँगी, डिवाइड में आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे ऐसे 2 मल्टीप्लाई में है, उधर लेके गए तो यहाँ आ गया ये। तो मतलब 6ab में से 2√ab को मैं यहाँ लेके गई, तो कौन बचा है यहाँ पे, 3 बच गया है। अब आपके लिए एक नया रूल है, वो रूल क्या है, यहाँ पर अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, ये रूल आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब ये रूल क्या कहता है, बिल्कुल ध्यान से आप देखोगे कि यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर कर दो। इसमें क्या है, जो ये रूल है उसका क्या है, न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर कर दो, न्यूमरेटर के अंदर ऊपर, बाय में न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को नीचे माइनस कर दो। समझ में आया? इन दोनों को ऊपर प्लस करना है और इन दोनों को नीचे माइनस करना है। न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को प्लस। सेम आप इधर भी लगाओगे, इधर लगाया है तो आप ये रूल यहाँ भी लगाओगे। क्या किया, ऊपर 3 और 1 को जोड़ना है और नीचे 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया था, ये किसका स्क्वायर है, √a का स्क्वायर, ये हो गया √b का स्क्वायर, तो ये बन गया अब √a² प्लस √b² प्लस 2√ab, फॉर्मूला बन गया हमारा।
तो यहाँ पर हम, यहाँ पे आ गया है 4/2, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं √a प्लस √b का होल स्क्वायर। सिमिलरली आप नीचे क्या आ जाएगा, -√2ab है, तो √a माइनस √b का होल स्क्वायर। समझ में आया कि ये कैसे होल स्क्वायर बन गया। अब ये हमारा होल स्क्वायर बन चुका है, इक्वल टू 4/2 हमारा बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इसको बना दें, तो क्या बन जाएगा ये होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा यहाँ से होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को आप उधर लेके जाओगे, उधर में कौन हो गया, कैंसिल आउट हो रहे हैं, हमने कर दिया, वहाँ पे बचा 2। अब इस अंडर रूट स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो बन जाएगा हमारा अंडर रूट, तो ये बन गया हमारा अंडर रूट। बाय में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे फिर से क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे हमें तो a और b का रेशियो निकालना, मतलब फाइनल आंसर में हमारा a/b रहना चाहिए। अभी यहाँ पर a/b नहीं आया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि दोबारा से अगर यही रूल हम अप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अगेन अप्लाइंग कंपाउंड एंडो एंड डिविडेंडो रूल, दोबारा से लगा दिया। और जब हम इसको दोबारा से लगाएंगे तो हमारा इस तरीके से बन के आएगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे लगाया तो इन दोनों को प्लस कीजिए ऊपर, √a प्लस b, इसमें डिनोमिनेटर को कर दिया ऐड, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, √a प्लस √b हो जाएगा, माइनस करोगे तो। और यहाँ पे क्या बनेगा, √2 + 1 हो जाएगा और ये √2 - 1 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दोबारा से अपना रूल अप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ से देखो, प्लस b माइनस √b कैंसिल, √a माइनस √a ये कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या बचा है हमारा, ट्वाइस ऑफ √a, नीचे बचा ट्वाइस ऑफ √b, इक्वल टू में हमारा ये सेम, ठीक है। अब यहाँ से 2 से 2 हो गया हमारा कैंसिल। अब देखो क्या करना है, हमें a b रखना है और डिवाइड में अगर अंडर रूट की टर्म अलग अलग है तो हम उसको एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बन गया हमारा √a/b। अब इस अंडर रूट को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ रह जाएगा a/b, अंडर रूट उधर गया तो ये बन गया इस कंप्लीट का स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर का भी स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर। अब न्यूमरेटर का स्क्वायर डायरेक्टली नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1 अलग है और √2 मैंने आपको पहले बताया है, जो अंडर रूट वाली टर्म्स होती है उनको हम x की तरह ट्रीट करके चलेंगे, तो ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। सेम हम यहाँ पे लगाएंगे नीचे माइनस वाला, -2ab। तो देखो क्या बन के आएगा, यहाँ तो बच गया a/b, यहाँ √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 और वहाँ पे बनेगा 2√2। बाय में 2 + 1 माइनस हो गया 2√2। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 + 1 3 बन गया, 2 + 1 3 बन गया। तो ये आपका फाइनल a/b का रेशो आ गया। तो a/b में रेशो क्या लेके आना था, 3 + 2√2, 3 - 2√2। तो इस तरीके से आप ये सम करेंगे। इसको दोबारा से देख लेना, 2-3 बार इसको करके देखेंगे तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें नेक्स्ट में क्या है, इफ a एंड g be अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। a और g आपको ये अर्थमेटिक मीन और ये ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर, 2 पॉजिटिव नंबर लिए, उन दोनों का क्या है, ये अर्थमेटिक मीन a से रिप्रेजेंट है और ये ज्योमेट्रिक मीन j से रिप्रेजेंट किया है। प्रूव दैट द नंबर आर, जो हमारे नंबर है वो इस फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये क्या है, हमारी a प्लस माइनस अंडर रूट ये वाली टर्म, तो मतलब क्या आ रहा है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टाइप में है, ठीक है। तो उसके लिए हम पहले स्टार्टिंग में क्या मान के चले हैं, लेट 2 नंबर्स बी, 2 नंबर्स हम लेके चले जिनका अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पर दे रखा है। लेट 2 नंबर्स बी a एंड b, a और b हम दो जो यहाँ पे नंबर लेके चले हैं। अब इन दोनों का अर्थमेटिक मीन दैट इज a से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं।
अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, दोनों का सम बाय में 2, ठीक है। और यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट ए बी, दैट इज ए बी होल रेज़ टू पावर हाफ, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने अर्थमेटिक मीन निकाल लिया और ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया। इसने कहा है कि जो ये आपके नंबर्स हैं ये इस टाइप से आपको लेके आने हैं, और इस टाइप से मैंने कहा कि ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टाइप से है। तो यहाँ से किसका आंसर आता है, जो इसका, जैसे कि हमारी x के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो वहाँ से जब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं तो x की वैल्यू आती है, ठीक है, x की 2 वैल्यू आती हैं। तो यहाँ से उस x की जगह पर क्या है, a और b 2 रूट हम मान के चलते हैं। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are a and b, ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना रहे हैं कि क्या हो जाए कि उसके रूट क्या हैं, a और b है यहाँ पे। तो हम देखो वहाँ पे उसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है ना, जिसके रूट ए बी है वो क्वाड्रेटिक पहले इक्वेशन बना दे, फिर वहाँ से a और b की वैल्यू हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा करके निकाल देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आता है सम इंटू एक्स प्लस आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे अगर इसी को करूँ तो सम क्या हो जाएगा, a और b इसकी जीरोज मान के चले हैं, उसके रूट a और b हैं, तो इन दोनों का सम हो जाएगा a प्लस b, और इन दोनों की प्रोडक्ट क्या आएगी, यहाँ से a b आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अब आपको पुट करना है a प्लस b का आंसर और a b का आंसर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस b की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ a, ठीक है, और साथ में रह गया हमारा x प्लस यहाँ पे करना है आपको a b की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे अंडर रूट है, यहीं से देख लो a b का अंडर रूट है, हमें सिर्फ a b की वैल्यू चाहिए, तो अंडर रूट उधर जाके क्या बन जाएगा, g स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन के आई है। अब हम इसकी जीरोज निकालेंगे, मतलब a और b का आंसर यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, a और b, मतलब यहाँ पे आप x लिखते हो तो x की 2 वैल्यू आती हैं, तो अब यहाँ पे किस किस की वैल्यू आएगी, एक a की वैल्यू आएगी और दूसरी b की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस b क्या है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -2a है, और माइनस ये हो गया तो ये हो गया आपका प्लस 2a प्लस माइनस b स्क्वायर, b का जब आप स्क्वायर करोगे तो b है यहाँ पे -2a, इसका स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, माइनस 4a है यहाँ पे 1 और c है यहाँ पे g स्क्वायर बाई 2a है यहाँ पे 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2a प्लस माइनस, अब इसको सोल्व करना है, 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर बन गया है यहाँ पे, ठीक है। 4 यहाँ से कॉमन होगा, तो 4 जब कॉमन आएगा तो अंडर रूट से बाहर निकल के क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, यहाँ पे बचेगा a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर और बाय b हो गया 2। ऊपर से आप 2 कॉमन ले लें, और जो ये ऊपर से 2 कॉमन निकलेगा नीचे वाले 2 से हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बचा a प्लस माइनस, अब a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, a प्लस g एंड a माइनस g लगा देंगे, ठीक है। तो जो हमारे नंबर्स थे वो किस फॉर्म में आ गए, जिस फॉर्म में हमें निकालने थे, a प्लस माइनस रूट a प्लस g, a माइनस g फॉर्म में हमारा फाइनल आंसर आ गया है। तो आप इस तरीके से इस सम को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, तो वहाँ से इसकी जीरोज हम इस तरीके से निकाल देंगे। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन है, ये क्या कह रहे हैं, व्हाट विल रुपीज 500 रुपये हैं, अमाउंट टू इन 10 years आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। हमारा जो इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंडेड है, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ पे लग रहा है, एनुअली अप्लाई किया जाएगा। 500 रुपये आपने 10 साल के लिए 10% रेट के ऊपर सबमिट करवाए हैं, डिपॉजिट करवा दिए, तो 10 years के बाद में हमें कितना अमाउंट मिलेगा ये आपको बताना है। देखो कंपाउंडेड एनुअली है, मतलब हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लग रहा है,
तो एक बात हम यहाँ से देखें कि 10th क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारा सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो वो बनाता है एपी, और जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट एपी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा वहाँ पे जीपी बनाएगा। ठीक है, सबको याद आ गया होगा, मैंने वहाँ पे भी बताया था आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर है तो वो एपी नहीं बनाएगा, क्या बनाएगा आपकी जीपी बनाएगा। कैसे बना रहा है वो देख लेते हैं। तो 1 साल के बाद अगर हम इसका इंटरेस्ट अमाउंट निकालें, अमाउंट की बात कही है इसने, तो 1 साल के बाद अमाउंट, तो अमाउंट का फॉर्मूला लगा दें यहाँ पे P 1 + R/100, और 1 साल के बाद है तो यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर हो जाएगा। 2 साल के बाद अमाउंट हम देखें तो क्या हो जाएगा P 1 + R/100, 2 साल का है तो 2 लगा देंगे। इस तरीके से हम जितने साल का निकालना चाहे उतनी इसकी पावर आती जाती है। क्या फॉर्मूला लगाया P 1 + rate/100 × N, यही फॉर्मूला होता है हमारा अमाउंट निकालने का। अमाउंट कैसे, जब हमारा इंटरेस्ट हो कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो यहाँ से हो गया, इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ पे ये कंप्लीट क्या बन के आएगा 500, और यहाँ पे बन जाएगा 11/10, यहाँ से बन के आएगा 11/10 का स्क्वायर, और आगे हमारा बन के आएगा 11/10 का क्यूब, सो इस तरीके से बन के आएगा। तो अब हमारी फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये। अब यहाँ से देखो हम निकालेंगे कॉमन रेशो, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये जीपी बनेगी। जीपी बनेगी तो सेकंड टर्म के बाय में जब आप फर्स्ट टर्म करोगे तो इसके बाय में जब हमारा 11/10 इस तरीके से ये आएगा तो 500 से 500 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो 1 पावर कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से 11/10 बचेगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे तो वहाँ से भी क्या बचेगा हमारा 11/10 ही बचेगा। तो ये क्या बन गया फॉर्म्स ए जीपी। तो ये नंबर क्या बना रहे हैं हमारे जीपी बना रहे हैं विद फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे ये 500 11/10, और अभी आपने कॉमन रेशो निकाल के दिखाया, क्या आया दैट इज 11/10। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना है कि 10 साल के बाद कितना अमाउंट हो जाएगा, मीन्स आपको 10th टर्म निकालनी है। 1 साल वाली 1 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, फर्स्ट टर्म है, 2 साल वाली सेकंड है, तो 10 साल के बाद कितना अमाउंट होगा, कौन सी टर्म बन जाएगी यहाँ पे 10th टर्म बन जाएगी। और जीपी की 10th टर्म को हम कैसे लिखेंगे AR⁻n - 1, n यहाँ पे 10 है तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 1 पावर कम। A की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 11/10, 500 11/10 A हो गया। R की पावर, अब R है 11/10 और इसकी पावर हो गई यहाँ पे 9, तो इसको हम सोल्व कर देंगे तो 11/10 होल रेज़ टू पावर कितना हो गया 10 हो गया। तो इतना अमाउंट हम क्या करेंगे 10 साल के बाद हमें मिलेगा। कब मिलेगा, जब ये कैसे हो हमारा कंपाउंडेड एनुअली हम लगा रहे हो, तो इतना अमाउंट हमें 10 साल के बाद लगेगा, दैट इज आप 810 यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया बेटा, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का हमारा। इसमें क्या है, इफ अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है ये कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, उसके जो रूट्स हैं उन रूट्स का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आर 8 and 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं उनका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपको 8 और 5 दे रखा है यहाँ पे। देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको निकाल के लानी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जीरोज को हमने मान लिया लेट रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी ए एंड बी। ए और बी हमने उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके हमने रूट मान लिए ए और बी हैं। ठीक है, अब इन ए और बी रूट्स का हमें दे रखा है अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, तो हम ए और बी का निकालेंगे यहाँ पे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन फॉर्मूला क्या हो जाएगा a + b/2। अब इस अरिथमेटिक मीन की वैल्यू दे रखी है आपको 8, तो यहाँ से ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से a + b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, उधर जाके हो गया यहाँ पे 16।
तो a प्लस बी का आंसर यहाँ से आ गया। सेकंड, इन्हीं जो हमारे रूट्स हैं इनका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी इज रूट ए बी, और ये आपको दे रखा है, ये ज्योमेट्रिक मीन है और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 25। ठीक है, तो यहाँ से ए बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट उधर गया तो हो गया हमारा स्क्वायर। अब हमारे जो रूट हैं ए बी, इनसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम बनाएं, और रिक्वायर्ड जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आएगा दोनों का सम इंटू एक्स, और प्लस में आएगा यहाँ पे प्रोडक्ट दैट इज ए बी। तो ये हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें अब हम क्या करेंगे, ए प्लस बी और ए बी की जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली है वो दोनों वैल्यू वहाँ पे जाके हम पुट कर देंगे। तो ए प्लस बी की जगह आ गया 16, और इस ए बी की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पे 25। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा खत्म हो गया है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के जितने भी 32 क्वेश्चंस थे ऑलमोस्ट हमने ज्योमेट्रिक मीन के साथ यहाँ पे इनको कंप्लीट करवा दिया है। प्रॉब्लम्स आप मेरे पास भेज सकते हो। थैंक यू।